उत्तर दिनाजपुर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई अट्ठावले ने संगठन विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति के तहत नजीर अख्तर को उत्तर दिनाजपुर जिला माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद नजीर अख्तर ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी प्राथमिकताओं को साझा किया। इस दौरान उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अट्ठावले के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामदास अट्ठावले का आभार व्यक्त किया। साथ ही एनडीए के सहयोगी दल के रूप में प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद किया। प्रेस वार्ता में नजीर अख्तर ने कहा कि उनकी प्राथमिकता उत्तर दिनाजपुर जिले में पार्टी संगठन को और अधिक मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियों और विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से जुड़ने और उनकी भागीदारी बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में गांव-गांव और ब्लॉक स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग पार्टी से जुड़ सकें। नजीर अख्तर ने विश्वास जताया कि पार्टी नेतृत्व के मार्गदर्शन में उत्तर दिनाजपुर में आरपीआई अट्ठावले एक मजबूत राजनीतिक संगठन के रूप में उभरेगी और समाज के सभी वर्गों के हितों के लिए कार्य करती रहेगी। मकसद साफ है। मैं जनता तक बस यही बात पहुंचाना चाहता हूं कि हम लोग चाहे किसी ग्रुप में रहे, किसी पार्टी में रहें, हर पार्टी का एक नीति होता है कि आम जनता के लिए कुछ करना। अब जब ये पता लगे कि हम एक जगह रह करके आम जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। बस आम पब्लिक खुश रहे और समस्याओं को, जो परेशानियां हैं उनको हम लोग 24 घंटा उपलब्ध करा सके, परेशानियों को दूर कर सके, इसीलिए हम लोग ने आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो एनडीए गठबंधन है, अलायंस में है, इस पार्टी को ज्वाइन करके आज हम यहाँ के उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी सेल का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं। मैं आम जनता से बस यही निवेदन करूँगा कि आप लोग इस पार्टी को मजबूत कीजिए, क्योंकि आज तक हम लोगों के साथ जो 15 साल हुकूमत में रहने के बाद ममता बनर्जी की सरकार, अभिषेक बनर्जी की सरकार, टीएमसी की सरकार जो हाल बना के रखा है बंगाल का, तो मैं यही कहूँगा कि आज बीजेपी सरकार आकर के हमारे बंगाल के तकदीर को पलट दिए हैं, हमारे बंगाल के आम जनताओं को मतलब कि बर्बादी के दहाने से बचा लिए हैं। तो इस वजह कर मैं आज ये आरपीआई गठबंधन टीम लेकर यहाँ उतरा हूँ। क्या लगता है उत्तर दिनाजपुर में आपका संगठन कितना मजबूत, किस तरह से काम करेंगे, जहाँ पर आपको एक तरफ टीएमसी, दूसरी तरफ जो है अलग अलग कांग्रेस है और ये माइनॉरिटी का इलाका है, ऐसे में कितना रिस्पांस मिलने की उम्मीद है आपको? देखिए, सबसे पहली बात है कि किसी भी पार्टी को रिस्पांस तभी मिलता है कि जब पार्टी के लोग, पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता के लिए कुछ कर पाते हैं, तभी रिस्पांस मिलता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि देखिए, आज तक टीएमसी सत्ता में रहने के बावजूद भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना मतलब गिर चुका अभी कि 1 महीने के अंदर कहाँ से कहाँ चले गए। तो आदमी, आम जनता को सुविधा देना होगा, उस सुविधा के हिसाब से ही पार्टी चलती है। कांग्रेस है, कांग्रेस आज बरसों से पड़ा हुआ है, कांग्रेस का कोई कभी लग रहा है कि कांग्रेस है जिंदा, कभी लग रहा है कि जिंदा ही नहीं है, यहीं पर है ही नहीं। तो इस तरह से पार्टी नहीं होता है। पार्टी में रहने का यही वजह है कि आज हमारे यहाँ अगर टीएमसी सरकार सही तरह से चलाती तो दूसरा कोई ग्रुप घुसने का दम नहीं रखता या नहीं घुस पाते। कहीं ना कहीं पार्टियों के अंदर, टीएमसी के अंदर बहुत बड़ी कमी थी, दलाली थी, इस वजह कर दूसरे पार्टी लोग इनको आकर वेस्ट बंगाल को बचाने के लिए आए हैं। इस बार आपने विधानसभा चुनाव भी एआईएमएम से लड़ा है, तो क्या ऐसा जरूरत पड़ गई आपको अचानक चुनाव के बाद ही एमआईएम छोड़ के इस देखिए, पार्टी में आ जाने की? मैं एमआईएम से विधायक इलेक्शन लड़ा हूँ, ठीक है। मैं एमआईएम ग्रुप के लिए बस यही कहूँगा कि वेस्ट बंगाल नहीं, पूरे भारत के माइनॉरिटीज़ जो हैं, एमआईएम का जो हम लोगों का था उस समय सुप्रीम,
पूरे भारत के माइनॉरिटी को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि आज वहां से एमआईएम यहाँ पर बंगाल में लॉन्च करती है, हम जोशों को इस्तेमाल करके संगठन तैयार करते हैं। हम लोग अपना खर्चा जो भी करके हो, हम लोग संगठन तैयार करते हैं और उस संगठन में दलाली करके टिकट को बेच के भाग जाया जाता है। फिर इलेक्शन आएगा तब आएगा। तो इस तरह से पार्टी वो लोग चला पाएगा कहाँ? जहाँ चला पाएगा वहाँ चलाएगा, यहाँ पर तो नहीं चलेगी। मेरा मेन ये जो वजह यही है कि इलेक्शन के टाइम पे आए और हम जैसे आदमी को खड़ा करके संगठन तैयार करके हमारे टिकट को कुछ भारी दाम में बेच करके वो लोग अपना बिजनेस करके चला जाता है। तो कैसे वैसे पार्टी किया जाएगा? तो क्या इस बार एमआईएम जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का यहाँ पे किसी ने पार्टी का टिकट बेचा भी है क्या? बहुत बेचा है, बहुत जगह ऐसा हुआ है। किसके साथ? मेरे साथ हुआ है, दूसरे के साथ नहीं, मेरे साथ हुआ है। वो आपको टिकट नहीं देके टिकट नहीं दे करके मेरा टिकट को बेचा गया है। मैंने मैसेज भी पढ़ा है, बहुत कुछ है, ऐसा बात नहीं है। मैंने देखा है कि इस पार्टी में खास करके माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है और टारगेट करके अपना वो लोग बिजनेस चला रहे हैं। उस बिजनेस में हम जब उस ट्रैप में देखे कि इसमें ऐसा ट्रैप चल रहा है तो उससे हम लोग बाहर निकल गए। अच्छा, ये आरपीआई तो एनडीए के गठबंधन में है, बीजेपी का यहाँ पे ऑलरेडी कार्यकर्ता है, यहाँ पे संगठन है, उसके बावजूद भी यहाँ कैसे आप लोग करेंगे पार्टी? देखिए, ये उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ का है और मुझे ये लग रहा है कि मेरे जो लोग हैं उनके लिए बीजेपी का जो मतलब टीम है, बीजेपी का जो सरकार के टीम जो है, शायद वो लोग इतने आदमियों तक पहुंच करके पूरा ये नहीं दिला पाएंगे। इसलिए इस वजह कर हम लोग आरपीआई लॉन्च किए हैं ताकि हम लोग उन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके उन लोगों तक अच्छी सुविधा को पहुंचाया जाए। माइनॉरिटी वोट को इकट्ठा करने के लिए ये पार्टी को आप लोग लाए हैं? माइनॉरिटी वोट ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी वोट सब जगह है। माइनॉरिटी वोट सब जगह, मगर हम माइनॉरिटी में पढ़ते हैं इसलिए माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। क्या आरपीआई पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी? इंशाल्लाह करेगी। यहाँ के जो हमारे बगल में बिहार, ये दिलीप जायसवाल साहब जो भूमि मंत्री हैं, मैं उनका भी स्वागत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम उन्हीं के ग्रुप में से पढ़ते हैं। तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं माननीय शुभेंद्र अधिकारी के साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं दिलीप घोष साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी सर हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अमित शाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हम उसके ग्रुप में आए हैं और आम जनता के लिए हर सहूलत को पूरा करेंगे। क्या कहेंगे सर, आज उत्तर दिनाजपुर में आरपीआई की जिम्मेदारी बनकर आप लोगों को सौंपा गया है, कितना संगठन को मजबूत करने का इरादा रखते हैं? जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार, सलाम, आदाब, जय भीम, जय जोहार। मैं उत्तर दिनाजपुर के सभी आवाम से कहना चाहूँगा कि ये आरपीआई जो पार्टी है, इस पार्टी में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब नजीरुद्दीन भाई और दीगर लोग हैं और हमारे बड़े भाई जनाब मुस्तफ़ा साहब भी हैं। हम लोग सब एक टीम बनाए हैं, एक संगठन बनाए हैं। जो 15 साल का काल गुजर चुका है टीएमसी के गवर्नमेंट में, जो हर गांव, कस्बे, मोहल्ले और पंचायती इलाके में जो काम अधूरे पड़े हुए हैं, सड़क, नाला, बिजली, पानी, बहुत बुरा हाल है, समझे। आम जनता तक काम सोलौना नहीं पहुंच पाया है। तो हम लोग जनता से जुड़े हुए आदमी हैं, जनता की दिल की बात को समझते हैं और जनता के लिए हम लोग आज आरपीआई पार्टी जो ज्वाइन किए हम लोग, तो हम लोग का मेन मकसद है कि जनता के हित में अच्छा से अच्छा काम हो पाए, ये हम लोग का मकसद है। मेरा नाम है एमडी कैस आलम।